हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त है। क्या होने वाला है आज का सेशन में? प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही शानदार, यानी कि इससे पहले आपको मैंने इसी चैनल पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन किया था। बहुत सारे बच्चों को हमसे और हमारी टीम से उम्मीद है कि किसी तरह से जैसे भी हो सर, हम तमाम बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तो कुछ करने का मतलब यही होता है कि हम बस पढ़ाते हैं बच्चों। तो पढ़ाने का मतलब यही होता है कि पूरी कोर्स को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा बच्चों। सेशन लगती रहेगी, आप ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए, आवाज क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ अगर क्लियर है बच्चों, नोटिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों की नोटिफिकेशन लेट से भी पहुंचती है कभी कभी, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, मैं देख लूँ थोड़ा सा, सब ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। आजकल तो प्रचार का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है ना बच्चों, प्रचार तो ज़बरदस्त आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा आना चाहिए, वो भी ज़रूरी है जी। चलो बहुत सुंदर। तो बच्चों आज का सेशन बहुत सुंदर, तो बहुत ही अच्छा तरीके से आवाज़ सब ठीक ठाक आ रही है, हमने देख लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, वाह क्या बात है, मैं तो देखा ही नहीं था। बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 ट्वेल्थ इंग्लिश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये रेनबो पार्ट 2 बुक के बहुत ही शानदार चैप्टर, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका शीर्षक का नाम ही सुन के मजा आ जाता है, प्रियतम प्रियसी मैं नहीं जाता। और कवि जा भी रहे होते हैं। ये कवि है कौन? जॉन डन साहब है। ये जॉन डन साहब ने क्या कुछ बताया बच्चों, जो बच्चे अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें देखना चाहिए। जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट विथ यू माय all dear loving student, first of all you have to watch my previous video. I think मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा बच्चों, है ना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर को पढ़ाते हुए, मतलब कि उसके बारे में बताते हुए चले। सबसे पहले बात, आपने जो भरोसा और प्यार जताया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह परिवार बढ़ता रहे, कारवा लगा रहे, चलता रहे बच्चों। आपका दिन प्रतिदिन बढ़ना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और साथ साथ आपके लिए तो और अच्छी बात है ना। आइए बच्चों, आइए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम आज चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी कि आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे जी? ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। आइए ऑब्जेक्टिव में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि डन, यानी डन का मतलब होता है जॉन डन। जॉन डन स्टडीड लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून। क्या होता है बच्चों? कानून, याद रखना। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून होता है। याद रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। लॉ का मतलब हो गया कानून, रीड का मतलब पढ़ना, और कहते हैं कि जॉन डन ने क्या चीज की पढ़ाई करा। देखो हिंदी समझो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कमजोर विद्यार्थी आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर कि हिंदी करना नहीं आता है। तो मैं उन बच्चों को कोशिश कर रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं, निरंतर कोशिश कर रहा हूं कि उन बच्चों को हिंदी करने में मैं मदद करूं, पूर्ण रूप से मदद करूं। तो जॉन डन स्टडी मतलब ये V2 है, यानी कि जॉन डन ने पढ़ाई करा था किस चीज में? लॉ, कानून की पढ़ाई, ठीक है। रीड थियोलॉजी, आंसर क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है बच्चों धर्मशास्त्र। क्या होता है? धर्मशास्त्र, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? धर्मशास्त्र। थियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? धर्मशास्त्र। ड्रामा का बात करें तो ड्रामा का मतलब होता है बच्चों नाटक। ध्यान से समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। यानी मैंने इसके बारे में क्या बताया बच्चों? धर्मशास्त्र, है ना। इसकी हिंदी लिखेंगे आप लोग, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनका मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर, मैं देखता हूँ तो बड़ा ही अजीब लगता है, खाली टिक लगा देना है, वो काम नहीं। बढ़िया से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अगला है हमारे पास
ड्रामा का मतलब होता है नाटक। क्या होता है, एक एक हिंदी बताता चलूंगा। फिलॉसफी का मतलब होता है बच्चों, फिलॉसफी का मतलब होता है, ऐसे तो देखो फिलॉसफर मतलब होता है दार्शनिक, और फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है, दर्शन शास्त्र, याद रखना है, ठीक है, दर्शन शास्त्र पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है। नोवेल्स का मतलब होता है उपन्यास। क्या होता है, उपन्यास। क्या होता है बच्चों, उपन्यास, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन इसमें सर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो है ए होगा। क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डील करेंगे। सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हाउ फेबल, फेबल का मतलब होता है थीनर, कमजोर, वीक, है ना, वीक का मतलब होता है कमजोर। ये वीक सप्ताह वाला नहीं है, ये वीक का मतलब होता है कमजोर, थीनर, है ना। तो ये किसने कहा था, हाउ फेबल, मानव इतना कमजोर है। क्या कहा था, मानव इतना कमजोर है कि ना ही तो वह बीते हुए पल को लौटा सकता है, ना ही तो बीते हुए पल में एक घंटा को जोड़ सकता है। यानी जो बीता हुआ पल है ना ही तो उसे वापस ला सकता है, और ना ही अच्छे पल में एक घंटा को जोड़ सकता है। यह किसने कहा था, यह लाइन किसकी द्वारा कही गई, यह लाइन कही गई थी टेकन, टेकन का मतलब होता है लिया गया। कहते ओह हाउ फेबल, है ना, देखो मानव कितना कमजोर है, मानव की जो शक्ति है ना कितना कमजोर है, ये टेकन किया गया है, लिया गया है। कहां से, तो बेहतरीन हमारे पास स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टीचर्स मतलब तो शिक्षक होता है, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक होता है, मिसिपी ये तो एग्जांपल नंबर 4 से है, आई हैव ड्रीम से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये होगा बच्चों, ठीक है, याद रखना है, शानदार तरीके से समझना, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक। चलो आगे देखो, नंबर 3 में कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, पैसिव में है कि लिखा गया किसके द्वारा। देखो यहां हिंदी करने के लिए भी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन क्या थे, एक महान मेटाफिजिकल कवि थे बच्चों। क्या थे, महान मेटाफिजिकल कवि थे। कमला दास जो है माय ग्रैंड मदर हाउस को लिखा है, डीएच लॉरेंस जो है स्नेक को लिखा है, वाल्ट विटमैन जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल को लिखे। तो ये सब की चर्चा हम लोग आगे वाले चैप्टर में करेंगे, याद रखना है, ये सब के बारे में हम बता देते हैं। डीएच लॉरेंस को किसने लिखा है, स्नेक ने लिखा है, स्नेक। कमला दास को किसने लिखा है, कौन सा वो किताब लिखी है भाई, तो माई ग्रैंड मदर हाउस, याद रखना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना, ये लिखा है। क्लियर बात हो गई यहां तक, ठीक है। आपको अगर ये सब ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरे नंबर का है जॉन डन। जॉन डन इज ए पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। क्या होता है, कवि। जॉन डन एक पोएट हैं। कौन से पोएट हैं भाई, तो क्या ब्रिटिश के, हां, क्योंकि उनको लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, समझिए कॉन्सेप्ट, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री। तो लंदन कहां पड़ती है, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में, है ना। तो इससे आंसर को पकड़ लेंगे, यानी कि राइट आंसर हमारे पास ए हो गया। जर्मन, अमेरिकन, इंडियन सभी सब नाम है, इस पर फोकस नहीं करने का। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि हु वाज फोर्स्ड, कह रहा है कि फोर्स टू यहां पर लगाया गया मतलब जबरन, जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी उसको निकाल लिया गया, है ना। वाज फोर्स्ड टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ा। हु वाज, देखो कह रहा है हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड एक नाम है, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे। हु वाज फोर्स्ड, किसे निकाला गया, यानी किसे जबरदस्ती जबरन छोड़ना पड़ा, लिव, लिव का मतलब छोड़ना पड़ा, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिना डिग्री के किनको छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो वो कौन थे, वाल्ट विटमैन, बिल्कुल नहीं जी। कौन थे, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब थे, बिल्कुल नहीं जी, है ना। वाल्ट विटमैन तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है ना। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को किसने लिखा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा है ना। जॉन डन, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो, हु इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मतलब होता है गीत, ठीक है, एंड
सोनेट्स का मतलब होता है गाथा, इसका मतलब ही गीत होता है या गाथा, तुम लोग को मैंने बताया है कई बार, गीत या गाथा याद रखना है, ठीक है। ये जो सोनेट होती है बच्चों, ये जो सोनेट होता है, ये सोनेट जो होती है टोटल 14 लाइंस की होती है। ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है, 14 लाइंस की होती है। और इसमें 2 स्टेंजाज होते हैं। कितने स्टेंजाज होते हैं? 2 स्टेंजाज होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेंजा जो होता है, पहला स्टेंजा जो होता है, उसमें 8 लाइंस होती है, जिसे हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। देखो मैं डिस्क्रिप्शन एकदम बता देता हूं। और दूसरा जो लाइंस होती है, स्टेंजा जो होती है, वो 6 लाइंस की होती है, उसे सेस्टेट कहा जाता है, सेसेट कहा जाता है, याद रखना है, ठीक हो। इसको हम लोग कहते हैं अष्टपदी। हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं, एकदम तोड़ देता हूं, अष्टपदी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? अष्टपदी कह सकते हैं, और इसे षष्ठपदी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना है ये लाइन से। ऐसे तो सोनेट 2-3 तरीके का होता है। सोनेट जो होती है, एक ऐसा भी सोनेट तुमको देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा और चर्चा कर लूं, कि 4 लाइन की, 4 लाइन की, 4 लाइन की, ये जो है एक स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा होगी, ठीक है। और एक जो स्टेंजा होती है 2 लाइन की होती है, तो भी क्या होता है, 4 4 8 4 12 और 14 लाइंस का होता है। ऐसे भी सोनेट लिखने का तरीका है कवि का, ठीक है। ज्यादातर देखेंगे कि जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, तो विलियम शेक्सपियर का ज्यादातर सोनेट आपको ऐसा मिलेगा। कई बार 11th में एक सोनेट है पढ़ना, ठीक है ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है 4 लाइन, 4 लाइन का, 3 स्टेंजाज रहेगा, ठीक है, और फिर एगो 2 लाइन का, ठीक है ना, तो इसको भी सोनेट कहते हैं। ये भी टोटल 14 लाइंस होता है। इस टाइप की भी सोनेट होती है, लेकिन ज्यादातर सोनेट जो होगा वो 14 लाइंस की होती है, जिसमें 2 स्टेंजाज होते हैं, 8 लाइंस और 6 लाइन, मैंने बताया, गीत और गाथा। सेटायर्स का मतलब होता है व्यंग करना। क्या होता है सेटायर्स का मतलब? व्यंग करना। लो मीनिंग यहां पे लिख देता हूं, व्यंगात्मक कह सकते हैं इसको, व्यंगात्मक, ठीक है ना, व्यंगात्मक, ठीक है, इस तरीके से। एलेजीज का मतलब होता है जैसे एकदम दुखी भरा जो होता है ना, मतलब दुख, दुख में एलेजी मतलब शोक कर सकते हैं इसको, शोक। इस तरह के वो टाइप के पोयम लिखा करते थे, शोक गीत को एलेजीज कहते हैं, ठीक है। शोक गीत क्या हो गया? शोक गीत को एलेजीज कहते हैं, याद रखना। सरमन्स का मतलब होता है प्रीच। प्रीच मतलब सरमन एक नाउन है, यहां पर मतलब होता है, सरमन का मतलब होता है उपदेश। खाली अगर सरमन कहेंगे तो उपदेश होगा। देखो मैं यहां पे मीनिंग लिख रहा हूं, सरमन कहेंगे तो उपदेश होगा। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है बच्चों प्रीच, प्रीच, ठीक है। प्रीच कह ले या सरमन कह ले, इसका मतलब हो जाएगा उपदेश। क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में प्रीचर जोड़ देंगे तो प्रीचर का मतलब डूअर हो गया, कोई करने वाला, तो प्रीचर मतलब उपदेशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपदेशक हो जाएगा। तो यहां पर सारी चीजों का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया, एकदम छाप दिया है बच्चों। बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। क्लियर बात? तो यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन डन साहब, यानी राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। देखो थोड़ा टाइम लगता है हमारे क्लास में, थोड़ा सा टाइम तो जरूर मैं लेता हूं, ये बात सच है। लेकिन देखो भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की हिंदी नहीं बताई जाएगी, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया जाएगा, पूरे तरीके से उसको चर्चा नहीं किया जाएगा, तो फिर तो टिक तो बुक में भी है, कहीं भी है। टिक का क्या मतलब है? टिक लगाने से फिर तो कोई फायदा है नहीं, फिर ऑब्जेक्टिव लाने का मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों हम पूरी तरीके से तुम लोगों को एकदम, ऑब्जेक्टिव है लेकिन समझो एक तरीके से हम पढ़ा दे रहे हैं, है ना। W.H. Auden, वाल्ट विटमैन, ये सब कवि हैं, तुम लोग को अभी मैंने बताया। ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं, वाल्ट विटमैन जो है हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। राइट आंसर ये होगा। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, कह रहा है कि हुज साइन, किसने ये प्रतीक दिया? आर लाइक, लाइक जो है यहां पर सिमली में इस्तेमाल किया गया है। किस में इस्तेमाल किया गया? सिमली। हमने बताया था कि जब किसी चीज को लाइक और एज से तुलना कर दिया जाता है तो सिमली होता है, और अगर विदाउट और लाइक एज से तुलना किया जाए तो मेटाफर कहलाता है। मैंने कई बार बच्चों से चर्चा करा है, विदाउट लाइक और एज जब तुलना किया जाएगा तो वो मेटाफर कहलाएगा, मेटाफोर कहलाएगा। याद रखना है, ठीक है बच्चों, याद रखना है ना, इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको। तो कह रहा है कि विंड, यहां पर जो कंपेयर किया गया कि तुम ऐसे कराहती हो, वो जो हवाएं निकल रही हो, तुम्हें वो हवा लग रहा है, लेकिन हवा नहीं, वो तो ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गया। इसी तरह कभी वो फील करके कहते हैं कि तुम रोती हो ना, तुम कराहती हो ना, तो तुम्हें लग रहा है कि हवा में चला जाता है, इसका कोई नहीं, ये हवा है। ये हवा नहीं बल्कि वो तुम्हारा प्राण है, ऐसे लगता है जैसे मेरा प्राण ही निकल गया, क्योंकि तुम मुझ में बसती हो और मैं तुम में बसता हूं। कवि की यही भावना है ना।
देखो बच्चों, पोयम में भावना होता है क्योंकि इसका भावार्थ होता है, उसकी भावना को समझना पड़ेगा आपको, यही कहते हैं कवि। तो यहां पर किससे तुलना की गई है, कौन से कवि ने तुलना किया है, तो W.H. ऑडेन साहब ने तुलना किया है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो। हुज टीयर्स आर लाइक रेन, यहां भी देखो लाइक को कंपेयर किया गया, ये भी एक तरीके से सिमिली है, ठीक है ना। ये सब पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, है ना, क्या होती है, पोएटिक डिवाइसेस है ये सब, है ना, फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं इसको। यहां रेन से किसके बारे में तुलना करते हैं, है ना, तो यहां पर उसकी वाइफ की तुलना की गई, हिज वाइफ, जो उनके वाइफ हैं, यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ो। हु विल मेक क्विकर, क्विकर या स्पाइडर दोनों कह सकते हैं, है ना, क्विकर या स्पाइडर्स। यहां पर जो है स्पाइडर्स मतलब जो है एक अच्छा जर्नी बनाना चाहते हैं, जर्नी का मतलब यात्रा। देन द सन, यहां पर जो है तुलना करते हैं, कौन, तो जॉन डन साहब। कौन तुलना करते हैं, जॉन डन साहब तुलना करते हैं। हैज बीन डिस्क्राइब्ड, कह रहा है कि डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है बच्चों, आध्यात्मिक होता है, याद रखना, है ना, आध्यात्मिक होता है, ठीक। तो कह रहा है कि मेटाफिजिकल को किसने सबसे पहले किया था डिस्क्राइब, तो जॉन डन साहब। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्लियर बात, आगे देखिए। नंबर 11 में कह रहा है कि वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है कहते हैं कि हां मुझे मृत्यु स्वीकार है, कौन ये बात कहते हैं, तो जॉन डन साहब कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, कौन कहते हैं कि सर्टेन का मतलब यहां पर हो जाएगा निश्चित। कौन कहते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित है, कौन कहते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित है, एकदम क्या है, निश्चित है, डेथ। यानी जॉन डन साहब कहते हैं, है ना, कि सर्टेन है, डेथ है, निश्चित है ना, याद रखना। आगे देखिए। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, ठीक है ना, वो अपनी ऐसा नहीं है कि वो बिलवेड से थक गए हैं इसलिए जा रहे हैं। बिलवेड मतलब होता है प्रियसी या फिर महबूबा, प्रेमिका, है ना, प्रियतम, जो भी तुम लिख सकते हो, 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो ये राइट आंसर हमारा डी हो गया। जॉन डन इज अ नेचर पोएट, नहीं। मेटाफिजिकल पोएट, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हमारा आध्यात्मिक कवि है। चलो जी, कह रहा है कि दे हु कीप वन अनदर, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते। नेवर कैन बी पार्टेड, है ना, पार्टेड मतलब अलग, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये लाइन नीचे में कही गई थी कि जो सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। क्यों नहीं अलग होते हैं कभी, इसलिए कहते हैं कभी कि अलग नहीं होते, क्योंकि देखो कहते हैं, एग्जाम्पल देते हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम, एक बेड है और उस बेड के इस तरफ तुम सोए हो और इस तरफ मैं सोया हूं, बस हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ये महसूस करना। क्योंकि मृत्यु जो होती है वो आत्माओं का, और मृत्यु जो है शरीर का होता है ना कि आत्माओं का, और प्रेम आत्मा से किया जाता है ना कि शरीर से, ना कि फिजिकल से, है ना, इसीलिए कभी ऐसा कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो गया। द रेडनेस ऑफ, देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हमारा फायरहाइम का है, इसलिए आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे आंसर पूछो तो इसमें क्रिवेल होगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ना है आप लोगों को। हो जाता है कभी कभी, है ना, क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये क्वेश्चन वैसे इसका नहीं है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का है, लेकिन इसका राइट आंसर अगर पूछेंगे तो क्रिवेल होगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलो आगे देखो। जॉन डन इज गोइंग टू, कहां जा रहे हैं, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, पत्नी को छोड़कर, तो जर्मनी एक यात्रा पे जा रहे थे, एक ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। यहां पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर बात, आगे देखो। दैट इफ गुड फॉर्च्यून, जब किस्मत तुम्हारा अच्छा हो, जब तुम्हारा किस्मत अच्छा चल रहा हो, फॉल का मतलब यहां पर गिरना नहीं, अच्छा चल रहा हो, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, जब तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही हो तो मानव इतना कमजोर है कि वह अपने अच्छे समय में 1 घंटा को अलग से जोड़ नहीं सकता है। मानव इतना कमजोर है। ये कहां से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। डिस्नी का मतलब होता है किस्मत, भाग, बताए थे ना तुम लोग को, किस्मत कह सकते हैं उसे, भाग्य कह सकते हैं, हमारा जो टेक ए पार्ट इन, कभी कभी किस्मत जो है बुरा सोचने से, डर सोचने से वैसा हो जाता है,
इसलिए तुम बुरा मत सोचो। ये कौन कह रहे हैं? स्पीकर कह रहे हैं। स्पीकर इन द सेंस कहने का मतलब जॉन डन साहब कह रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि ऐसे तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो हो ही जाता है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द, अपनी यात्रा को किससे कंपेयर करते हैं? सन से। तो सन से यहां पर कंपेयर करते उसने मेटाफर का इस्तेमाल किया। एक मनुष्य की यात्रा कभी भी सूर्य से कंपेयर नहीं की जा सकती है, इसलिए विदाउट मतलब बिना लाइक और एज के कंपेयर किया गया है, ये मेटाफर में है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू डन मैन्स पावर इज फेबल। क्या है? फेबल है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, एक्टिव का मतलब फुर्तीला, स्मूथ का मतलब होता है लचीला, है ना, कह सकते हैं एक तरीके से। तो फेबल का मतलब यहां पर हो जाएगा कमजोर या थीनर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए हो गया। क्लियर बात बच्चों? आगे देखो, हाउ फेबल माइंस पावर इज टेकन फ्रॉम। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कहां से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। दैट दो लव मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जॉन डन वाज द पायनियर। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी लेखक। क्या होता है? अग्रणी लेखक, है ना। अग्रणी, अग्रणी मतलब अगुआ। अग्रणी का मतलब क्या होता है? अगुआ। वो कौन से मेटाफिजिकल पोएट थे? यानी कि मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि के रूप में सबसे अगुआ लेखक इनको माना जाता है, सबसे पहले शुरुआत करने वाले, ऐसा माना जाता है। जॉन डन हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हिज बिलवड, वो क्या अपनी पत्नी से थक गए हैं? बिल्कुल नहीं। एंग्री, गुस्सा है? नहीं। सैड फॉर, थोड़ी उदासी उनसे नहीं है, वो अपने जीवन से उदास है। ये अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या वो अपनी पत्नी से वो गुस्सा थे? बिल्कुल नहीं, पत्नी से गुस्सा नहीं थे, वो अपने जीवन से उदास है, मतलब इस बात को सोच करके कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो चलो आज ही जाकर देखता हूं। तो इस वजह से वो क्या है? उदास है, इसीलिए यहां पर सी हो जाएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन मतलब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। जॉन डन इज गोइंग टू लीव, कहां जा रहे हैं वो छोड़ करके? तो जर्मनी जा रहे हैं। रिपीटिंग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो, है ना। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। क्या चीज सर्टेन है जी? क्या एकदम निश्चित है जी? क्या एकदम निश्चित है? तो डेथ निश्चित है ना। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही नॉट टायर्ड। यहां पर ये मत लिखो, बिकॉज ही यहां पर होना चाहिए, द हो गया। बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, है ना, मदर फादर बिलवड। तो यहां राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन, कहते कि तुम उससे अच्छी हो। किससे? सुर से। सोर्स के पास ना तो सेंस है ना डिजायर है, यहां भी मेटाफर में है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जॉन डन फील्स दैट इज वेरी होपलेस। होपलेस मतलब उदासहीन। क्या हो गया? उदासहीन। उदासहीन मतलब उदासी भरा है, उदासी। होपलेस है, उदासी है ना, इस तरीके से तो कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आगे राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर मैन से तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? मैन से। हैज बीन डिस्क्राइब, वर्णित करते हैं, कौन? वाल्ट विटमैन नहीं, जॉन डन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्ट करते हैं मौत को जी? तो यहां पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, ठीक है। आगे देखिए, जॉन डन हैज सी द सन सेटिंग, यहां पर सी होगा सिर्फ, सी द सन सेटिंग यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। क्या होता है? यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, है ना, बीता हुआ कल जो बीत गई है। कहते देखो ना, कल सूरज गया और फिर आ गया, तो क्या उसके पास ना तो सेंस है ना डिजायर है ना कोई इच्छा है, फिर भी वो हर दिन जाता है और आ जाता है। द लाइन नॉर इन द होप वर्ल्ड कैन, कहा कि मुझे, जब कभी कहते हैं कि तुम ऐसा काहे सोचती हो कि मैं जा रहा हूं तो तुमसे मैं उब गया हूं, थक गया हूं, हार गया हूं, नहीं। और कहता है कि द लाइन नॉर इन द होप, ना ही इस दुनिया से मुझे उम्मीद है, ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि द वर्ल्ड कैन सो ए फीटर लव। फीटर लव का मतलब होता है सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रेम। सच्ची प्रेम को फीटर लव कहते हैं, है ना ही तो तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत कर सकता है इस दुनिया में। फॉर मी, तुमसे, इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया लाइन? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, जॉन डन इज ए, क्या है? एक मेटाफिजिकल पोएट है, आध्यात्मिक कवि है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, जॉन डन स्टडीड लॉ, अभी ठीक है, लॉ एंड रीड
थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब मैंने बताया ही धर्मशास्त्र। क्या होगा? थियोलॉजी का मतलब मैंने बताया ही धर्मशास्त्र। याद हो गया तुम लोग को मीनिंग? बहुत सुंदर। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पाइडर जर्नी टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। चलिए बच्चों, तो याद रखना है ना, इस तरीके से बताया है जो मैंने बताया। जर्नी का मतलब यात्रा, तो एक उनका यात्रा भरा, एक मतलब वो यात्रा करते हैं, नाटक करते हैं जाने का, मरने का, यात्रा पे जा रहे होते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, महबूबा से, वो कहते हैं ऐसी बातें। बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1 पोएट्री का सबसे शानदार एक्सप्लेनेशन, यूट्यूब का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मैंने कराया बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो भाई? चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि रेनबो पार्ट 2 बुक से ली गई है बच्चों। कुछ नए बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसे पढ़ना है। चलो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पहुंचाइए, इस परिवार को बड़ा करिए। आपने बहुत प्यार दिया है, हमेशा से मिलता रहा है हमारी टीम को। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।